मुख्य चुनिंदा संस्था प्रधानों को हमने निश्चित किया, तो इनसे आपको अवगत कराने का था। तो उस दिन ये भी डिसाइड हुआ था, शायद हेमंत जी आए हैं क्या आज? नहीं आए। हाँ, उन्होंने शायद स्कूल के लिए उन्होंने कहा था, तो उस दिशा में ये प्रयास था। और मैं चाहूँगा कि इनका कोई है क्या, कोई माला वाला बनवाना है क्या? आपको क्या बस स्टैंड में 1-2 चक्कर नहीं, देखो गाड़ी के लिए सुनो, मैं तीनों थानाधिकारी मौजूद हैं। मैंने इनको कह रखा सदर वालों को, आप अपनी गाड़ी थाने पर खड़ा नहीं रख करके खड़ी रखेंगे ईदगाह मोड़, शाम को 5 से लेकर 11 बजे तक। कोई ज़रूरी चीज़ है तो आप भेज दो, नहीं तो गाड़ी खड़ी रहे वहाँ। आपकी कोत वाली की गाड़ी थाने पर खड़ी नहीं रहे, कोत वाली गाड़ी खड़ी रहे अपने फवारा पे। अगर कोई ज़रूरत होती है तो हमारी चली जाए, नहीं फवारा पे। सुनना भाई, आप लोगों की जो डीओ वगैरह है, और उदय मोड़ की गाड़ी है वो खड़ी रहे सालोदा पे। कोई ड्यूटी हो तो चली जाए, अन्यथा 5 से 11 बजे तक का। और हमारी जो अभय कमांड 2 है वो गाड़ी खड़ी रही हमारी उदय मोड़ पर। तो ये व्यवस्था बिल्कुल हम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा ये गाड़ियाँ खड़ी भी रहती है। अभी थोड़ा सा इसमें प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा सा कमी है, उसको हम और सुधार कर लेंगे। बस स्टैंड में क्या सब है, सामाजिक तत्व रहते हैं ना निश्चित रूप से आपकी बात सही है। आपके मैं कह रहा हूँ, आपके बस स्टैंड और हमारे पे तो कोई दूरी है ही नहीं। जब हमारे पर कोई भी आदमी या कोई भी बात है तो, और जैसा आप जो 200 लोगों का जो ग्रुप बना लेंगे, तो उसके अंदर आप अगर इस टाइप की कोई भी बात बताओगे तो हम तुरंत उसको वैसे ही रेस्पॉन्ड कर देंगे। गाड़ी आ जाएगी तो हमारे पर ही रहती है ना गाड़ी में करूँ ना, उसका हमने हमारा पहले से ही कर रखा है। आप देखो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तीनों थानाधिकारियों को मैंने इसीलिए आज को बुलाया था। दूसरी मैंने बताया था अभय कमांड 2 की गाड़ी का हेडक्वार्टर हमने वहाँ कर रखा है, उस ऑफिस को हमने वहीं दे दिया है। उनके लिए बेसिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए गोविंद जी को मैंने डेपुट भी कर दिया है। गोविंद जी कर दो व्यवस्थाएं, तो गोविंद जी ने ये भी अगर आपके माध्यम से होता है तो हम बजट दे देंगे आपको। अगर कोई बात नहीं हुआ। उनका जो हमारे ड्राइवर साहब था, उन्होंने कहा था कि साहब हमारे के लिए कोई 2 तख्ते वगैरह कुछ मिल जावे। वो जो ऑफिस, वो जो कमरा है अपने उदय मोड़ पे, उसमें क्या एक पार्टीशन सा हो जाए, मतलब पर्दा सा लग के, तो आधा तो ऑफिस हो जाए, आधा उनका रेस्ट रूम हो जाए। तो इसके लिए गोविंद जी के लिए भी हमारी तालियां बजा दो। गोविंद जी ने जो, और गोविंद जी आप एक काम और करना, इन दोनों बच्चियों के लिए निर्भया की जो जयपुर में जो ड्रेस चल रही है नीले रंग की वर्दी, वो भी आप तैयार है ना। एक बार ताली और बजा दो। तीसरी चीज़, जो ट्रैफिक की जो समस्या थी उसके लिए अपने आगे सुरज्ञान जी को हमने वापस इनके स्टाफ की तरह जाओ आओ ट्रैफिक वाले। हाँ, बोल 6 आदमी थे पहले, 6 आदमी थे टोटल, और आईजी साहब ने 10 आदमी और स्वीकृत कर दिए, ठीक है। और वो 2-4-5 दिन एसपी साहब छुट्टी पर चले गए। एसपी साहब आते ही अपन को 10 आदमी ट्रैफिक के लिए भी मिल जाएंगे। नया इंचार्ज मिल गया है, और मैं नए इंचार्ज से भी यही उम्मीद करूंगा कि वो जो शहर की जो अपेक्षा लोगों की, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। सुरज्ञान जी, ठीक है। और अपन को मिलजुल कर सामंजस्य के साथ ही काम करना है। नया लैंडलाइन नंबर भी थाने पर जारी हो गया है। मैं नगर परिषद की एजेंसी है, इनसे या शहर में सभी जगह बीट कांस्टेबल का नंबर, थानाधिकारी का नंबर, एक वार्ड में कम से कम, हाँ, अपने अपने वार्ड में आप कंट्रीब्यूशन करके जो एक जगह चिन्हित करना चाहो, 2 जगह चिन्हित करना चाहो, वो आप अपना नंबर लिखवा सकते हैं। आप लोग बताएं। हमारे जो पार्षद साहब हैं ये सारे मिलके अपने अपने वार्ड में अगर ये जो 3-4 नंबर हमने जारी किए हैं इनको लिखा दें तो शहर में सुविधा होगी। हाँ, पता नहीं, आप तो करवाना, एक पॉइंट लिख लेना, एक पॉइंट लिख लेना। बहुत शानदार रही है आज की ये मीटिंग, आज की ये मीटिंग सबसे शानदार रही है। पर अदरवाइज तो क्या वो हो ही नहीं पाएगा, अपन ऐसे ही करता रहेंगे। पैदल गश्त भी हमारे जो थानाधिकारी है इनकी तरफ से तो हो ही रही है। मैं उदय मोड़ और सदर में थोड़ा कम इलाका है, उदय मोड़ में तो पर्याप्त है। एसपी साहब ने भी कल जो मीटिंग ली थी उसमें वापस कहा था कि पैदल गश्त पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो मैं इन दोनों से उम्मीद करूँगा कि ये भी पैदल गश्त पर बढ़ावा देवे। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा था
हमने हमारे को RAC की एक कंपनी मिली हुई है, उस कंपनी का उद्देश्य है सिर्फ कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमने कानून व्यवस्था के साथ साथ उसका ज़्यादातर उपयोग कर रहे हैं हम गश्त में इसलिए कि मैं इन व्यापारियों को बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं है कि हम आपकी पूर्णतः सुरक्षा कर सकें। सामान्य सुरक्षा तो कर सकते हैं हम लोग आपकी, लेकिन पूर्णतः सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या कहते हैं CPO कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर एक स्कीम होती है कि ये व्यापारी लोग अपना चुनिंदा पैसा इकट्ठा करके 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जो इनकी कैपेसिटी हो, ऐसा इकट्ठा करके एक गली के लिए, एक कटले के लिए, 2 गलियों के लिए, पूरे बाजार के लिए 10 आदमी आप ऐसा कंट्रीब्यूटरी फंड इकट्ठा कर ले। हम आपको हमारे होमगार्ड के जो जवान हैं, उनमें से जो अच्छे जवान हैं उनको उपलब्ध करवा देंगे। वो व्यक्तिगत रूप से, मैं कह रहा हूँ हम सामान्य सुरक्षा तो आपको दे ही रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि उनके हटने से हम हटा देंगे कर देंगे, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे ताकि एक चोरी का मतलब लाखों रुपए की चोरी, एक छोटे से लाभ के लिए वो व्यापारी आए हुए हैं, आप इसको वो बातचीत कर लो, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। घटना होती है, हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे, हम कार्रवाई भी करेंगे। क्या कॉस्ट पे करवाएंगे सर? अरे आप जैसा करोगे, आप कहोगे कि मान लो 5,000 10,000 हमारा साथ कितना बढ़ता है, उसके हिसाब से उनमें हम कितना करवा पाएंगे, समझे मेरी बात को। ये लोग आप तय कर लो। आपको लगता है भाई रात के अंदर 2 आदमी, 1 आदमी एक नॉर्मल रूप से कैसे ढंग से ड्यूटी कर पाएगा, आप कंट्रीब्यूटरी करो तो सही एक बार ऐसे। जो फैक्ट्री होती है उन पे भी तो आप चौकीदार रखते हैं। चौकीदार रखते हैं तो उस पर आप कर लो। देखो कोई भी सुरक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लाखों रुपए का माल पड़ा हुआ है। नई मंडी और पुरानी मंडी कौन करती है? इसके अलावा हमारी सिग्मा हमारे पैदल रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक कटले के अंदर हम किसी भी सूरत में रात में जा ही नहीं सकते। अब कटले में कोई वारदात होगी, उस चीज़ का क्या है सर? कटले का हो गया, गलियों के अंदर हो गया, हमारा आदमी तो एक बार राउंड करके चला गया पीछे से, क्योंकि कोरोना के बाद से बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़ा है सब जगह। ऐसा नहीं है, मतलब राजधानी क्षेत्र में जहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था है, इसके बावजूद भी अपराध हो रहे हैं। एक व्यापारियों में कोई भी आदमी अगर CCTV कैमरा लगाता है तो भैया आप मुझे बुलाना, मैं निश्चित रूप से उसके कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। तो इसके बहाने से आप लोगों को प्रेरित करना कि दुकानों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरा लगाया जाए। वो CCTV कैमरा एक आपके कई जो नौकर है या सुरक्षाकर्मी है उनसे ज़्यादा करेगा, क्योंकि किसी भी कैमरे के अंदर आप CCTV कैमरा कर लो, उसको वाईफाई से जोड़ दो, आप इंस्टॉल कर लो, देख लो, आप तो कहीं बैठे हो कहीं भी, आपको आपकी दुकान की परिसर की बहुत आसानी से 20,000 रुपये से मैक्सिमम खर्चा है, और 500 रुपये का जो कोई नेट का 400-500 रुपये मोबाइल का खर्चा कराने वाले हो, इसके अलावा कोई पैसे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको कैमरा लगाना है सर, ये तो इस दिशा में भी अपन जा सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, हमारी जो पहले केवल एक ही सिग्मा चलती थी, कितनी चला रहे हो? 2 एक रात की, एक दिन। अब दिन में और रात में बराबर जो कोतवाल साहब है मोटरसाइकिल से भी गश्त करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हम तो हमारा जो बेस्ट आपको देने का प्रयास है वो कर ही रहे हैं, पर आप लोग भी इसमें सकारात्मकता के साथ अपन अगर आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। इन सब के बाद आज जो वापस हमारी जो मीटिंग है उसका मूल उद्देश्य कल जैसे मान लो शिवरात्रि का त्यौहार है या आइंदा और भी जो भी भविष्य में जो भी त्यौहार आए, हम मिलजुल कर मनावे। हमारे गंगापुर सिटी में आज तक जो हुआ उसको भूलते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी घटना नहीं हो जिसका कोई मतलब जिसको सांप्रदायिक रूप से जोड़ा जावे। मैं अभी आपको कह दूं, अभी एक जैसे आपके व्हाट्सएप पर